दोस्तों इंस्टाग्राम ने बहुत बड़ी अपडेट दी है। इंस्टाग्राम ने 2 आर्टिकल्स ऐसे रिलीज किए हैं जो कि बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 2021 के एल्गोरिथम के बारे में कि 2021 का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, आपके पोस्ट को कैसे रिकमेंड करता है अपने होम में और एक्सप्लोर में और सजेस्टेड पोस्ट में, किन फैक्टर्स पे आपकी एंगेजमेंट डिपेंड करती है और आपकी नीश कैसे बिल्ड होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इन सबका प्रिंट आउट है मेरे पास, उस स्क्रीन में भी दिखता रहेगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको मैंने सिंप्लीफाई करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो बने रहना इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली कंटिन्यूएशन है चैनल की नई सीरीज का, जिसमें हम 2021 के एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसको 50,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं आज की डेट में। ये उसका पार्ट 2 है, तो डेफिनेटली आप पार्ट 1 भी चेक करना अगर आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो का लिंक दोस्तों ऊपर आई बटन में है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रैंकिंग सिस्टम के बारे में। इंस्टाग्राम ने बोला है कि रैंकिंग सिस्टम पिक्स द बेस्ट पोस्ट प्रोवाइडेड बाय दीज सोर्सेज, रैंक्स देम बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है, वो है एंगेजमेंट, रेलेवेंस, यूजर इंटरेस्ट, कंटेंट क्वालिटी और फ्रेशनेस। अब दोस्तों एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। फ्रेशनेस का क्या मतलब है? फ्रेशनेस का मतलब है कि अगर आपका कोई रीपोस्ट पेज है, आप किसी चीज को रिपोस्ट करते हो तो आपकी रीच कम होनी है क्योंकि वो फ्रेश कंटेंट नहीं है। फाइल है, उस फाइल में जो टाइम स्टैम्प है वो अगर बहुत पहले का है, मतलब कि बहुत पहले की आपने कोई फोटो खींची हुई है, आप उसे 1 साल बाद रिपोस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो। नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है दोस्तों वो है एंगेजमेंट का, मतलब कि आपकी ऑडियंस कैसे एंगेज कर रही है आपकी पोस्ट पे। अगला पॉइंट है रेलेवेंस का। रेलेवेंस मतलब कि आपकी पोस्ट से कितने लोग कनेक्टेड हैं, आपकी पोस्ट को क्या वो आइडेंटिफाई कर रहा है एक स्पेसिफिक नीश में। नीश का क्या मतलब है दोस्तों, ये अभी बताऊंगा मैं, ये इस वीडियो में एंड तक देखना। इसमें पूरे चार्ट के साथ समझा रखा है कि कैसे नीश काम करती है। और दोस्तों इसमें पॉइंट है यूजर इंटरेस्ट का और कंटेंट क्वालिटी का। तो यूजर इंटरेस्ट मतलब कि आपके फोटोज में, आपके पोस्ट में कितने लोग अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, बोथ बेस्ड ऑन फाइल साइज एंड बेस्ड ऑन द थिंग्स, आपके कंटेंट की में वैसी क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है जिससे आपका कंटेंट लोग और ज्यादा देखना चाहें। दोस्तों इसमें 2 फ्लो चार्ट दिए हैं, एक है कनेक्टेड रिकमेंडेशंस का, दूसरा है अनकनेक्टेड रिकमेंडेशंस का। कनेक्टेड रिकमेंडेशंस मतलब आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स जो हैं, आपके होम फीड में जो रीच आती है वो किस बेसिस पे, किन फैक्टर्स पे आ रही है। अनकनेक्टेड का मतलब है कि आपका रैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपकी पोस्ट रैंक कैसे कर रही है एक्सप्लोर में, आपकी पोस्ट कैसे सजेस्टेड सिस्टम में लेके आ रही है। सब चीज और डिटेल में बताने वाला हूं, आप बने रहना इसमें। अब दोस्तों इस पिक्चर पे आते हैं जो कि यूजर एंगेजमेंट ग्राफ है, जिसमें कि एक पर्सन का एंगेजमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है। वो है कि उसने जो फोटोज लाइक करी हैं, पिक्चर शी लाइक, वीडियो शी सेव्ड, जो वीडियोस सेव करी गई हैं, फ्रेंड्स पोस्ट जो कि उसके फ्रेंड पोस्ट जो लाइक किए गए हैं और फ्रेंड्स के पोस्ट जो शेयर किए गए हैं। तो दोस्तों ये एक पर्सन का होता है। अब ये नेटवर्क की तरह काम करता है, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन कनेक्टेड है, दूसरा पर्सन से तीसरा कनेक्टेड है, ऐसे ये कनेक्शन बढ़ता जाता है। और बात करें अगर हम नीश की, तो अगर हम सेकंड आर्टिकल खोलते हैं तो उसमें ग्राफ देखते हैं जिसका नाम है नॉलेज ग्राफ। ये ग्राफ दोस्तों एकदम अपनी आंखें कान खोल के देखना इस चीज को जो मैं बताने वाला हूं। इसमें आपको नीचे से स्टार्ट करना। नीचे से स्टार्ट करने का मतलब है कि मान लो आप इंटरेस्टेड हो लेंस और शटर में, आपका इंटरेस्ट है लेंस में, आपका इंटरेस्ट है शटर में, ये दोनों वर्ड्स आपको इंस्टाग्राम ने डिटेक्ट किए। तो अब क्या करेगा इंस्टाग्राम, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लेंस और शटर में है तो आपको कैमरा का रिकमेंडेशन देगा, आपको कैमरे की जो कैमरे से रिलेटेड पोस्ट है वो आपको दिखाएगा, कैमरा दिखाएगा, प्लस साथ में आपको फोटोग्राफी भी दिखाएगा। जैसे एग्जांपल स्ट्रीट फोटोग्राफी दिखा सकता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दिखा सकता है। ये चीजें आपके सामने एक्सप्लोरर सजेस्टेड में रखेगा। फिर नोट करेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इन पे। अगर आपका रिस्पॉन्स किसी भी एक साइड ज्यादा आता है तो इसका मतलब क्या पता आप ओवरऑल फोटोग्राफी में ही इंटरेस्टेड हो, तो आपको इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो शो होगा जो कि फोटोग्राफी है। और अगर आपका फोटोग्राफी में पोस्ट आपका जाता जाएगा, आपके एक्सप्लोर में वो चीज फोटोज आएंगी, आप उसे कंज्यूम करोगे, तो वो आपको और आर्ट एंड क्राफ्ट का दिखाएगा जो उसका अपर नीश है। तो दोस्तों हर कोई यहाँ पे स्टार्ट करता है लोअर लेवल से। जब भी आप स्टार्ट करते हो, जब भी आपका इंस्टाग्राम फ्रेश होता है, तो इंस्टाग्राम, कई बार आपने देखा होगा कि जो न्यू आईडीज होती हैं वो ब्लो हो जाती है इंस्टाग्राम पे। उनकी इतनी जबरदस्त ग्रोथ होती है कि आपको पता ही नहीं है कि इसमें हुआ क्या। तो दोस्तों जब भी कोई न्यू आईडी रहती है वो एक फ्रेश स्लेट होता है, क्लीन स्लेट होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इंस्टाग्राम को पता नहीं होता कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है या वो एक कंटेंट कंज्यूमर है। इंस्टाग्राम को नहीं पता होता। हो सकता है कि आपने एक न्यू आईडी बनाई है फोटोज खाली ब्राउज करने के लिए या फिर फोटोज क्रिएट करने के लिए, तो ये आपको, तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है नीश की। जब भी आप एक न्यू आईडी होती है या आपके कम फॉलोअर्स हैं तो आपको एक नीश पे टिके रहना है, जिससे कि इंस्टाग्राम को समझ में आए कि आपका कंटेंट कहां दिखाना है और आपको क्या कंटेंट दिखाना है। आपकी नीश हमेशा आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, एक तय ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। आपको अपना नीश फॉलो करना पड़ेगा ताकि इंस्टाग्राम आपको
रिकमेंड कर सके कंटेंट और आपका कंटेंट भी बाहर रिकमेंड कर सके। दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज 2021 में हमारा टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर्स पहुंचने का, ताकि मैं यूट्यूब में फुल टाइम आ सकूं और आपको मैं हर वीक 2 से 3 वीडियो से 4 वीडियोस भी दे सकूं। अभी मैं नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम कॉन्स्टेंट होता है, तो मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। इसके बाद दोस्तों अगली लाइनें इसमें लिखी हुई हैं इमेजेस और फोटोज रिकॉग्निशन के लिए। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एट इंस्टाग्राम वी हैव बिल्ट सम ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट फोटो अंडरस्टैंडिंग, वीडियो अंडरस्टैंडिंग एंड टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एट स्केल। 2021 में दोस्तों इंस्टाग्राम के पास फोटो रीड करने का तरीका है, वीडियोस रीड करने का तरीका है और टेक्स्ट रीड करने का तरीका है। आपने देखा होगा जब भी आप कोविड या कोरोना लिखते हो अपने स्टोरीज में, तो वहां पे WHO का रिकमेंडेशन आ जाता है, वहां पे वो ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम ने ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं। आपको क्या मतलब है इससे, आपको क्या करना है वो हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हुआ है, अ फोटो कुड बी अबाउट बर्ड, सनसेट एंड टाइगर। आपने एक फोटो खींची बर्ड, सनसेट और टाइगर को लेके एट अ ग्रैनुलर लेवल, मतलब आपने एक बर्ड, सनसेट या टाइगर आपने खींचा। इट कुड बी अबाउट नेचर। अब क्या है, क्योंकि आपने बर्ड, सनसेट और टाइगर लिखा तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि क्या पता आप नेचर में इंटरेस्टेड हो या वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हो। अगर आप इसमें किसी में इंटरेस्टेड होंगे तो इंस्टाग्राम को आपके प्रेफरेंसेस पता लगेंगे। इफ वी कुड क्लासिफाई योर यूजर्स प्रेफरेंसेस, अगर हम आपके प्रेफरेंसेस अच्छे से क्लासिफाई कर पाते हैं as cloud concepts with affinities, it then becomes easier to sample across different concepts and hence provide a more diverse experience। मतलब आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने की बात हो रही है, आपको एक बहुत ही क्वालिटी एक्सपीरियंस देने की बात हो रही है। इससे क्या मतलब है दोस्तों, इसमें इन आर्टिकल में इसने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्टेड है, उसको वीडियो गेमिंग में इंटरेस्ट है, उसको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है। तो अब इंस्टाग्राम क्या करेगा, सबसे पहले आपको वो चाहेगा कि आपका एक्सप्लोर और आपका सजेस्टेड फीड इस टाइप से हो कि जब भी आप एक्सप्लोर में जाएं तो आपको वो लगे कि वो मेरे लिए ही बना हुआ है। इंस्टाग्राम आपको ऐसा इमर्सिव, ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देना चाहता है। तो दोस्तों क्या करेगा, इंस्टाग्राम सबसे पहले आपको फ्रेंड्स और फैमिली की फोटोज दिखाएगा जब भी आप इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको गेमिंग की दिखाएगा, उसके बाद आपको वाइल्ड लाइफ की दिखाएगा और आपका एक्सप्लोर इन सब का मिक्स होगा। तो इंस्टाग्राम का एम यही है कि आपको अपना बेस्ट एक्सपीरियंस देना, कि जब भी आप एक्सप्लोर पे जाओ तो भी आपको मेन फीड जैसी दिखे। और जब सजेस्टेड पोस्ट आए, जो कि इंस्टाग्राम ने पिछले साल लॉन्च किया था, जब आपकी फीड पूरी स्क्रॉल हो जाती है, लास्ट में सजेस्टेड पोस्ट आते हैं, तो वहां पे जब आप उस चीज में जाओ तो आपको वो भी अपने एक्सपीरियंस का ही लगे। इन सब में सीखने वाली बात क्या है, इन सब में सीखने वाली बात सिंपली ये है कि आपको अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है, नीश पे अपने टिके रहना है। प्लस इंस्टाग्राम ने जो सबसे बड़ी बात बोली है वो ये है कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना है, जब तक आपको समझ में नहीं आता कि आपकी नीश क्या है। जब तक आप अपनी नीश नैरो डाउन नहीं कर पाते, आप एक्सपेरिमेंट करो। दोस्तों बहुत ही ऑनेस्ट बात है, हो सकता है कि आप कोई एक टाइप की फोटोज डालते हो अपने इंस्टाग्राम पे और उस टाइप की फोटोज का अच्छा रिस्पॉन्स ना आए, और क्या पता आप अपनी नीश थोड़ी सी स्विच करो, जैसे कि लेंस, कैमरा, शटर वाली जो हमने फ्लो चार्ट की बात करी थी। अगर आप लेंस कैमरा के साथ अगर आप कभी फोटोग्राफी की बात करो तो हो सकता है कि वो चीज ब्लो हो जाए, वो कंटेंट आपका इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन में डालना स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आपको चीजें कुछ एक्सपेरिमेंट करनी है, देखना है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए चल रहा है, कौन सा कंटेंट नहीं चल रहा है। जो कंटेंट चल रहा है उसको लेवरेज करो, उस पर ही ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाने की कोशिश करो, जिससे कि इंस्टाग्राम को क्लियरली डिफाइन हो जाए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो और आपको किस कैटेगरी में डालना है, ताकि रिकमेंडेशन सिस्टम इनका सही से काम करे। अगर इंस्टाग्राम दोस्तों पता ही नहीं लगा पाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो इंस्टाग्राम आपको कौन सी कैटेगरी में डालेगा, वो खुद कंफ्यूज रहेगा। और कंफ्यूज प्रोफाइल्स को इंस्टाग्राम कभी भी रिकमेंड नहीं करता, वो आपको एज अ नॉर्मल यूजर ट्रीट करता है, आपको एज अ पोटेंशियल क्लाइंट नहीं देखता। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम के पास एडवर्टाइजर्स आते हैं और वो उन एडवर्टाइजर्स को आपको दिखाता है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम को पे नहीं करते, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप हो और प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है, वो है कंपनीज। मान लो कोई कंपनी है, कोई फूड की कंपनी है, जोमेटो या कोई भी है, तो वो कंपनी इंस्टाग्राम को पैसे दे रही है कि जोमेटो की एड आप 1000, 2000, 5000 लोगों तक दिखाओ। और अगर इंस्टाग्राम को पता ही नहीं होगा कि आप फूड में इंटरेस्ट हो भी कि नहीं हो, आप किस चीज में इंटरेस्ट हो, अगर आप इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को क्लासीफाई ही नहीं कर पाएगा तो आपको वो ऐड नहीं शो कर पाएगा, आपको ढंग से ऐड नहीं शो कर पाएगा, तो आप इंस्टाग्राम के लिए एक वैल्यूएबल चीज नहीं हो। और अगर आप इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के लिए एक वैल्यूएबल चीज नहीं हो तो आपकी ऑर्गेनिक रीच को साइड कर देगा। दोस्तों समझना ये पड़ेगा कि प्रोडक्ट आप हो और खरीद कौन रहा है, वो सब कंपनीज को एड्स दिखानी है। इंस्टाग्राम के पास लोग हैं, वो लोगों को वो एड्स दिखाता है, कंपनी से पैसा लेता है, प्लस लोगों की प्रोफाइल्स और लोगों तक पहुंचाता है, उससे भी लोगों से पैसा लेता है, जो कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह आते रहते हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में इंस्टाग्राम ने एक और चीज की बात करी कि इनका मॉडल और ये एफिशिएंट कैसे बनाते जा रहे हैं। We use a plethora of features to make our models increasingly intelligent and efficient. We have listed some of them below. कुछ क्राइटेरिया इन्होंने लिस्ट किए हैं जो कि आपको देखने बहुत जरूरी हैं। Engagement features, ऑथर व्यूअर इंटरेक्शन, जिसने फोटो डाली है, जो उसको व्यू कर रहा है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है।
काउंटर्स और ट्रेंड बेस्ड फीचर्स, कंटेंट क्वालिटी बेस्ड फीचर्स, इमेज और वीडियो अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमने बात करी वीडियो अंडरस्टैंडिंग, इमेज अंडरस्टैंडिंग, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम इंस्टाग्राम का बहुत हाईली डेवलप्ड है। इमेज और वीडियो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड फीचर्स, नॉलेज बेस्ड फीचर्स, डिराइव्ड फंक्शनल फीचर्स, यूजर एम्बेडिंग्स, ये सब चीजें दोस्तों आप खुद पढ़ सकते हो। दोनों आर्टिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, दोनों आर्टिकल्स खुद पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आया आप कुछ पूछ भी सकते हो, बट मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली नीचे सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल की बाकी वीडियोस भी चेकआउट करना, ऐसी अपडेट्स हमारी आती रहती हैं वीकली, और कमेंट्स में बताना ये चीज कैसा लगा, दोस्तों को बताओ इस नए अपडेट के बारे में, और बने रहना इस चैनल पे बिकॉज अगली वीडियो अगले वीक आएगी। सो लव यू, बाय बाय।